बढ़ेंगे आगे। लखनऊ और झांसी में बेहद हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। लखनऊ की बात करें तो यहां एक युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने सिंगर बनते ही उसे छोड़ दिया। वहीं झांसी की बात करें तो यहां ज्योति मौर्य जैसे केस सामने आया है। युवक का आरोप है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वहीं जिस महिला पर ये आरोप लगाए गए हैं उसने इसे बिल्कुल गलत बताया। फिलहाल दोनों मामलों में पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पत्नी बनी सिंगर, पति रह गया सिंगल। आज के समय में शादी का मतलब ही बदल गया है। जो रिश्ता सभी रिश्तों में मजबूत कहा जाता है, वहां अब पति पत्नी के बीच तरक्की आड़े आ रही है। तरक्की क्या मिली? दोनों की राहें जुदा हो गईं। शादी के बाद एक साथ जीने मरने की कसम खाने वाले अलग हो गए। एक को तरक्की इतनी प्यारी लगी कि उसने उसे भुला दिया। मामला लखनऊ का है। पीड़ित अरविंद कुमार पांडे पेशे से ड्राइवर हैं। साल 2015 में अम्बेडकर नगर के रहने वाली ज्योति पांडे से उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पैसे की कमी जरूर थी, लेकिन मेहनत करके दोनों ने जिंदगी में हर खुशी लाने का वादा किया। शादी के करीब 1 साल के बाद बेटी पैदा हुई। इस बीच अरविंद को पता चला कि पत्नी गाना गाती है और वो फेमस सिंगर बनना चाहती है। अरविंद ने ज्योति से वादा किया कि उसे सिंगर बनाने के लिए कुछ भी करेगा। अरविंद का सिंगिंग की दुनिया से कोई नाता नहीं था, लेकिन वो लोगों से सलाह लेता रहा और पत्नी को स्टार बनाने की कोशिश में जुट गया। शुरुआत में ज्योति पांडे ने एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिससे वो लोगों के बीच फेमस हो गई और धीरे धीरे ज्योति के पास म्यूजिक इंडस्ट्री से कॉल आने लगी, जिसके बाद गाने के बाद अच्छी इनकम हुई और नाम भी बढ़ने लगा। अरविंद का आरोप है कि इसके बाद पत्नी के तेवर ही बदल गए और ज्योति ने उसे छोड़ दिया। नहीं, आप हमारे जहाँ जहाँ रूम लिए हैं, आप हर जगह आप पता लगा सकते हैं। मैंने कभी आज तक इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया है। ये जबरदस्ती से लांछन लगा रही हैं। इस वजह आपको जैसे ही वो बड़ी सिंगर बन गई, उनका काम चलने लगा, अब उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, इसलिए आपको छोड़ जी। धर्मेंद्र शुक्ला उनको घुमा टहरा बस यही दिखा रहे हैं, तुमको बहुत बड़ी सिंगर बना देंगे, हिट सिंगर बना देंगे। कितने दिन से? ये लगभग साल भर से चल रहा है, लेकिन हमको ये 3 महीने से ज्यादा प्रूफ हुआ है। 7 जन्मों का बंधन लेखपाल बनते ही खत्म। शादी हुई, पति ने पत्नी को पढ़ाया, पत्नी की सरकारी नौकरी लगी और फिर पत्नी पति को भूल गई। कहानी पुरानी है, लेकिन किरदार नए हैं और इनकी हकीकत जानने के बाद आपको एक किसी की याद भी आएगी। खैर, वो बात पुरानी हो गई है, लेकिन ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं। कहानी झांसी से है। आरोप है कि एक पत्नी पति को सिर्फ इस वजह से भूल गई क्योंकि वो लेखपाल बन गई और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। नीरज की मुलाकात करीब 2 साल पहले ऋचा से हुई थी और फिर दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। अपने पत्नी को अधिकारी बनाने की चाहत पाले नीरज ने पत्नी को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। नीरज दिन रात काम करके पैसा कमाता और अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाता चला गया। इस बीच जब प्रदेश सरकार ने लेखपाल भर्ती निकाली, लेखपाल भर्ती का फॉर्म खुद नीरज लेकर अपनी पत्नी ऋचा के पास आया। ऋचा ने अपने पति के साथ ऑनलाइन लेखपाल का फॉर्म भरा। लेखपाल की परीक्षा हुई और ऋचा ने परीक्षा पास कर ली। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2024 को ऋचा ने नीरज से कहा कि उसे किसी काम से जाना है। इस पर पति नीरज ने अपनी पत्नी को हंसी खुशी जाने की इजाजत दे दी। नीरज शाम को घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को घर पे नहीं पाया। नीरज ने अपनी पत्नी के वापस आने का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब पत्नी ऋचा वापस नहीं आई, इसके बाद नीरज ने अपनी पत्नी की खोजबीन की, लेकिन नीरज को ऋचा की कोई जानकारी नहीं मिली। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते नीरज ने पत्नी के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कुछ घंटे की पड़ताल के बाद ऋचा का पता लगा लिया। जब ऋचा थाने पहुंची, इसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसे जानकर पति नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋचा को लगा कि अब वो लेखपाल बन गई है और अब उसका पति उसके लायक नहीं है। पति नीरज का आरोप है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, फोन भी करना बंद कर दिया। वजह यह है कि लेखपाल की नौकरी के चक्कर में उनसे कह रही शादी नहीं है। वो शादी झूठ क्या, वो हमें रिलेशन में थे, वो हमें भूल गई, रिलेशन को भूल गई। अब शादी तो भूलेगी वो जॉब के चक्कर में वो। हाँ सर, इतने साल का रिलेशन, दोस्ती, प्यार और शादी सब भूल गई। नीरज के इन आरोपों पर ऋचा ने भी चुप्पी तोड़ी है और नीरज के आरोप को बिल्कुल गलत बताया है।
हाँ, लेकिन ऋचा ने इतना जरूर कबूल कि उससे नीरज से प्रेम संबंध है, लेकिन जब नीरज की हरकतों के चलते दोनों अलग हो गए। ऋचा ने आरोप लगाया है कि नीरज शादी की जो फोटो और वीडियो दिखा रहा है वो फर्जी है। सर, ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं के मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मौजूद वक्त में शादी की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है और तरक्की मिलते ही शादी का मतलब बदल जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस को जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।